उस परमपिता परमात्मा ने, जो परमपिता परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है और सच्चिदानंद है और सर्वात्मा है, सर्वाधार है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है और अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है और निर्विकार है। निर्विकार का मतलब परमात्मा में कोई विकार नहीं है, परमात्मा वो है। इस सारी सृष्टि को केवल त्रिगुणात्मक रूप से विभाजित किया है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। सारी सृष्टि को, सारे ब्रह्मांड को ईश्वर, जीव और प्रकृति त्रिगुणात्मक रूप से विभाजित किया है। ईश्वर और जीव चेतन है और प्रकृति अचेतन है। परमात्मा वो है जो कण कण में विद्यमान है और आत्मा वो है जो देहधारियों के अंदर है। जिनका शरीर है तो शरीर के अंदर तो आत्मा है और परमात्मा कण कण में विद्यमान है। परमात्मा स्वतंत्र है और हम और आप सब परतंत्र हैं। हम आप परमात्मा के अधीन हैं, माता पिता के अधीन हैं, गुरुओं के अधीन हैं। लेकिन हम कब गलती करते हैं? जब अपने को हम स्वतंत्र मान लेते हैं, माता पिता के अधीन नहीं मानते, परमात्मा के अधीन नहीं मानते, तो हम गलती कर बैठते हैं और उसी का हमको कर्म का प्रतिफल मिलता है। और जैसे कर्म करता है मनुष्य, वैसा ही फल पाता है। चलो, कर्मों के कर्म पर मैं सुना रहा था, लेकिन अब तो मैं सृष्टि पे सुना रहा हूँ। तो उस परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि को कैसा रच दिया है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। भजन थोड़ा सा लंबा है, लगभग 50 लाइन है, 50-52 लाइन है। तेरा भेद समझ है मैं ना आया रे कैसा रच दिया मौला के जहां। मेरे हाथी इतना जबर बनाया रे, छोटी आंख बनाई क्यों? छोटी सी मकड़ी के पेट में भारी गांठ बनाई क्यों? चमगादड़ के गुदा नहीं, दिन में ना देख दिखाई क्यों? उल्लू को कैसे नैन दिए जाए, रात में देख दिखाई क्यों? रात बनाई रे सोने को, चकवी ने रात जगाई क्यों? किसी किसी के रे हाथों में 6 उंगली प्रभु बनाई क्यों? हेरा तुमने की तुम लंबी कर दी रे, इतना वजन बढ़ाया क्यों? तुम की जगह करंट बिजली का जुगनू के चुपकाया क्यों? मेंढक ने की खता करी वो बेजुबान कहलाया क्यों?
इतनी लंबी सृष्टि रची तोरे, सकल सभी की रे न्यारी क्यों, मोर भोग क्यों नहीं करता जब भोग करे संसारी क्यों, कागा के दो नैन दिए पर एक पुतली रे डारी क्यों। रे दुर्बल क्यों रे खारगो, से बनाया रे सिर किया रे बलवान। मेरा कोयल का स्वर मस्त बनाया, रंग बनाया रे काला क्यों, खत्म नहीं होता जिंदगी भर मकड़ी के मुंह जाला क्यों। सूरज इतना गर्म किया, चंद्रमा शीतल वाला क्यों, सूरज इतना गर्म किया, चंद्रमा शीतल वाला क्यों। फिर वही शशि वही भान बता फेरे, मौसम न्यारे न्यारे क्यों, गर्मी और बरसात कहीं पड़ते हैं शीत करारे क्यों, मटर के दाने के अंदर भुनगे ने पैर पसारे क्यों। एक अचंबा रे भारी है ये, जीव कहाँ से रे आता है, गर्भ से पहले स्तन अंदर दूध कहाँ से रे आता है, हाड़ का पिंजर पेट के अंदर किस रास्ते पहुँचाता है, हाड़ का पिंजर पेट के अंदर किस रास्ते पहुँचाता है। मेरे आँख नाक मुँह कान बनाए रे, भीतर कहाँ उजाला था, इतना जबर स्थूल बनाया कैसे देखा भाला था, हाड़ मांस की रे देह बनाई कहाँ से लिया मसाला था। मेरे लखे 84 योन रचे रहते ने 5 तत्व मेरी माँ। हे परमपिता परमात्मा, ये 5 तत्व आकाश हवा अग्नि जल थल, ये आपने रचे हैं और इन्हीं से सारे ब्रह्मांड की रचना करी है, इन्हीं से हमारे आपके शरीर की रचना करी है, इन 5 तत्वों से ही। और आगे क्या लिख दिया, कोई टुकड़े को मोहताज फिरे, दर दर का बना भिखारी क्यों, किसी को गद्दी नसीन करी थी इतनी साहूकारी क्यों। उसी रास्ते रे आते हैं धर्मी और अत्याचारी क्यों, एक रास्ते ही आते हैं धर्मी और अत्याचारी क्यों। और किसी के लार फिरे कुनवे की, किसी के एक पिसर क्यों ना, कूलर पे फल भुलगे वाला आता फूल नजर क्यों ना, कुत्ते की तुम गोल बनाई सीधी पड़े नजर क्यों ना।
सर्प को कान दिए क्यों ना वो, बिना कान पे चारा क्यों, हिजड़े पैदा क्यों होते ये, ढंग दुनिया से न्यारा क्यों, मीठा नीर बहे गंगा में, किया समुद्र खारा क्यों, मीठा नीर बहे गंगा में, किया समुद्र खारा क्यों। किस तह में दुबकाई तूने मेहंदी के अंदर लाली। मेहंदी का एक पत्ता ऐसा होता है कि देखिए देखने में हरा लगता है, और उसको जब पीस करके रगड़ते हैं तब भी हराई होता है, और जब हाथों पे मलते हैं तब भी हरा होता है। लेकिन कुछ देर के बाद जब धोते हैं हाथों को तो पत्ता हरा अलग और हाथ लाल। देख लो, मेहंदी के अंदर लाली ऐसा छिपी होती है। यह है परमात्मा की कारीगरी। तिल के अंदर तेल नहीं दिखता, गन्ने के अंदर रस गुड़ खार चीनी दिखाई नहीं देती। देख लो, यह है परमात्मा की कारीगरी। आगे, काम क्रोध मद मोह लोभ तेरे, जीव के साथ लगाए क्यों, अहंकार में रह जगत के प्राणी, बुरी तरह लिपटाए क्यों, अंधे कोड़ी बहरे गूंगे रह, जीव नजर में आए क्यों, अंधे कोड़ी बहरे गूंगे रह, जीव नजर में आए क्यों। और नीचे जल और ऊपर पृथ्वी, कैसे इसे टिकाया है। आप सभी जानते हैं कि पानी के ऊपर कोई चीज टिकती नहीं है। मकान बनाते हैं तो पानी के ऊपर मकान नहीं बन सकता। गीली जमीन होती है उसे भी सुखाते हैं, उसमें भी ईंट कंकड़ कंक्रीट पत्थर कूटते हैं जब मकान बनाते हैं। लेकिन परमात्मा की कारीगरी देख लीजिए, नीचे पानी है और पानी के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। नीचे जल और ऊपर पृथ्वी, कैसे इसे टिकाया है। धूरे घर ना मिला पवन का, कहाँ पर इसे बसाया है। रेतीला मैदान कहीं, ऊंचा पर्वत लहराया है। रेतीला मैदान कहीं, ऊंचा पर्वत लहराया है। और सोना चांदी दामा निकले, कहीं लोहे की खान हुई। पेट्रोल कुओं से निकले, देख अकल हैरान हुई। एक भूख जब रची एक नर, क्यों ना एक समान हुई। एक भूख जब रची एक नर, क्यों ना एक समान हुई। और जिसके सहारे देह चले वो, जीव कहाँ से रह आता है। कौन है इसका ले जा मड़िया, कहाँ से लेने रे आता है। धन धन प्रभुताई तेरी, भेद न कोई पाता है। धन धन प्रभुताई तेरी, भेद न कोई पाता है। फिर कोई आता रे जाता, फिर तेरा कैसा अजब विधान। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय।